नमस्कार साथियों, मुख्य सचिव द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सूचना जारी किया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस कर्मचारियों के हित में ज़्यादा लाभकारी है। इसके संबंध में साथियों जो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं एनपीएस का, उसके संदर्भ में साथियों आदेश जारी किया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस कर्मचारियों के हित में ज़्यादा लाभकारी है। और इसके संदर्भ में इन्होंने क्या तर्क दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों की पेंशन से संबंधित शिकायतों के दृष्टिगत मुख्य सचिव द्वारा कार्मिक एवं वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसके अंतर्गत एनपीएस के अंतर्गत ग्रेजुटी, अवकाश, नकदीकरण एवं सामूहिक बीमा पहले की तरह मान्य रहेंगे। सेवा काल में मृतक के आश्रित को पुरानी पेंशन अथवा एनपीएस दोनों में से पारिवारिक पेंशन का विकल्प मौजूद रहेगा। जिस तरह से पुरानी पेंशन में होती है उसी तरह से एनपीएस में रखने की बात करी गई है। और एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधियों में निवेश पर वर्तमान में करीब 9.5% की दर से वृद्धि, जबकि जीपीएफ में करीब 7.1% मिलता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा कैशलेस इलाज की सुविधा पूर्वक मिलती रहेगी, जैसा कि ओपीएस में होता गया है। तो साथियों, आज के दिनांक 28 जनवरी को सचिव द्वारा ये आदेश जारी किया गया है एनपीएस के संदर्भ में विभिन्न मीडिया को बुला करके कैंप के माध्यम से, जिसमें एनपीएस के गुणों के बारे में चर्चा की गई है। तो साथियों, यहाँ पर एक उदाहरण से भी दिखाया गया है जिसकी हम लोग समीक्षा करेंगे भी। और यहाँ देख सकते हैं साथियों कि मान लीजिए कोई कर्मचारी है जो समूह गाँव में है और उसकी नियुक्ति जो है 1/1/2006 को हुई है और नियुक्ति के समय उसकी आयु 28 वर्ष है और उसका जो रिटायरमेंट टाइम है वो 31/12/2023 को हो जाता है। तो नियुक्ति के समय जो वेतनमान होगा 5200 से 20,000 रुपये ग्रेड, और उसका जो ग्रेड वेतन रुपये होगा वो 2,000 रुपये होगा। तो साथियों, इसकी रिटायरमेंट के बाद जो पुरानी पेंशन और नई पेंशन का तुलनात्मक यहाँ पर विवरण दिया गया है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो इनका मत है कि एनपीएस जो है वो ज़्यादा लाभकारी है, तो यहाँ समझ सकते हैं। साथियों, ये पुरानी पेंशन है और ये एनपीएस यानी नई पेंशन का विवरण दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर दिया गया है कि पुरानी पेंशन का कि 30,200 रुपये और इसका जो पेंशन बनेगा 20,430 रुपये, जिसमें ग्रेजुटी जो है इसमें साथियों ग्रेजुटी जो है 11,06,226 रुपये और 40% इसके राशि का भुगतान होगा, वो उसका आएगा 12,080 रुपये और राशिकृत मूल्य 11,87,802 रुपये। राशिकरण के उपरांत जो पेंशन होगा वो 18,120 रुपये और नकद भुगतान ग्रेजुटी प्लस राशिकृत को मिला करके 22,94,028 रुपये और जो मासिक पेंशन बनेगा साथियों और 18,120 रुपये, ये ओपीएस के थ्रू है। और यहाँ पर एनपीएस की बात करें साथियों तो इसमें पेंशन 20,430 रुपये निर्धारित किया गया है। इसकी भी ग्रेजुटी सेम ही होगी 11,06,226 रुपये और इसमें जो नकद भुगतान होगा वो 61,34,934 रुपये होगा। और इसके अलावा साथियों जो टोटल भुगतान होगा 61 और ये मिला करके 72,41,160 रुपये। और साथियों एनपीएस के थ्रू जो मासिक पेंशन बनेगी वो 20,450 रुपये। तो यहाँ पर साथियों ये जो विवरण दिया है, यहाँ पर ओपीएस के माध्यम से 18,120 रुपये पेंशन बन रहा है, जबकि एनपीएस के माध्यम से 20,450 रुपये पेंशन बन रहा है। और यहाँ पर साथियों ग्रेजुटी और भी सारी धनराशि मिला करके यहाँ पर मैच्योरिटी भी ज़्यादा मिल रही है। और इसके अलावा साथियों हम अगर समूह का के विवरण की बात करें तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई समूह का कर्मचारी है और उसकी नियुक्ति जो है 1/1/2006 को हुई है और नियुक्ति के समय आयु उसकी 28 वर्ष थी और रिटायरमेंट जो है 2037 में हुआ और उसका जो 5200 से 20,000 ग्रेड पे और उसकी नियुक्ति हुई है और उसका ग्रेड पे जो है वेतन 1800 था। तो इसका जो गणना करेंगे तो किस हिसाब से इसका पेंशन बनेगा, यहाँ पर बताया गया है ये है ओपीएस का। तो ओपीएस के हिसाब से देखेंगे कि इनका पेंशन 28,750 रुपये और ग्रेजुटी जो है 10,53,113 और 40% जो ये भुगतान होगा उसका 11,500 रुपये। राशिकृत मूल्य 11,30,772 रुपये। राशिकरण के उपरांत पेंशन 17,200
रुपये। और इसके अलावा साथियों जो नगद भुगतान होगा ग्रेचुटी और राष्ट्रकृत मूल्य का वो 21,83,885 रुपये है। और जो मासिक पेंशन बनेगी साथियों 17,250 रुपये। जबकि NPS में जो है पेंशन 19,569, ग्रेचुटी 10,53,113, नगद भुगतान 58,70,782 रुपये। और इसके अलावा साथियों जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो जो है 69,23,895। और जो मासिक पेंशन बनेगा वो 19,559 रुपये। यानी यहाँ पर अगर तुलनात्मक विवरण देखा जाए तो यहाँ पर NPS के हिसाब से ज़्यादा पेंशन मिल रहा है। तो साथियों इसके अलावा जो यहाँ पर बैठक हुई है इसमें NPS के गुणों की चर्चा की गई है कि NPS जो है कर्मचारियों के लिए ज़्यादा लाभकारी है। किंतु इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि NPS या OPS कर्मचारियों के हित के लिए NPS सही है OPS? मेरे ख्याल से OPS ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर NPS इतनी अच्छी है तो सबसे पहले जितने भी नेता हैं और भी जो संवैधानिक पद पर आसीन हैं उनको NPS का लाभ लेना चाहिए। तो साथियों आपका क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, उस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।